जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और मेरी प्यारी प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी और सबको मेरी तरफ से सच्चे दिल से नमस्कार। तो संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ। गुरुपा, आपका प्यार आपका साथ हमेशा बना रहे। गुरुजी, आप अपना ध्यान रखिएगा, आप हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि गुरुपा आपके सिवा हम सबका कोई नहीं है। आप हमारे लिए हमारे सब कुछ हो। आप खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। गुरुपा, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। संगत जी, गुरुपा के लिए एक सॉन्ग मैं गाना चाहती हूँ। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, सरताजों के सरताज, सच्चे पातशाह गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है। उनके हर दिन कोई ना कोई सत्संग होता रहता है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है ना संगत जी, मैं क्या बताऊँ। और सच में गुरुपा हैं, साक्षात हैं। हमें बस उनको दिल से मानना है, उन्हें दिल से याद करेंगे ना, गुरुपा किसी भी रूप में हमारे पास आ जाएंगे। संगत जी, मैं सच में गुरुपा ने बहुत बहुत हेल्प की है। हर चीज़ ये सोचिए गुरुपा की न्यू लाइफ ब्लेस की है और मतलब मौत के मुंह से हम लोगों को बाहर निकाला है। इतने प्यारे हमारे गुरुपा, जैसे एक पिता अपने बच्चों पे कोई आँच नहीं आने दे सकता, वैसे हमारे गुरुपा हैं जो हम सब पे कभी कोई मुसीबत आने ही नहीं दे सकते। कहते हैं ना गुरुपा, कहते हैं संगत जी कि गुरुपा कहते हैं कि तुम्हारे 90% कष्ट मैं काट देता हूँ और 10% तुम्हें काटने होते हैं। लेकिन ये भी नहीं है संगत जी, 10% भी हमें खुद भी पता नहीं लगता कि कैसे कहाँ चले गए। हमें तो पता भी नहीं लगता कि कौन सी परेशानी मुसीबत हमारे ऊपर आई है, क्योंकि गुरुपा वो हमारे पास आने से पहले ही उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना संगत जी कि ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। और जो चीज़ हमें लग रहा है कि हमारे लिए मुश्किल नहीं हो सकती है, वो सब हमारे पिता जो हैं, हमारे गुरुपा जो हैं, सब कुछ पहले से कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, गुरुपा से बहुत प्यार करिए संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करिए, क्योंकि उनके बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। लाइफ अधूरी है एक तरीके से, क्योंकि वो हमारे लिए हमारे सब कुछ है। हमारा तो पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी उनसे चल रही है। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं। और मतलब ये सोचिए, इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या जो कर दें। सच में मतलब इतना ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत ज़्यादा मन में हो रहा है कि ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे, केक कट करेंगे, गुरुपा के लिए ये बनाते हैं, ये भोग लगाते हैं। मतलब एक है ना, दिल से फीलिंग वो हो रही है संगत जी। आज बहुत खुशी खुशी सी फील हो रही है। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मतलब गुरुपा से जुड़ने के बाद इतना चेंज आया है ना संगत जी कि टेंशन तो समय है ही नहीं। टेंशन किस चीज़ का नाम है पता ही नहीं है, ना टेंशन ना नेगेटिविटी, कुछ नहीं। हाँ, ये है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया है, खुश रहना सीखा है और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि गुरुजी का साथ जो मिल गया है, गुरुपा हमारे साथ जो हैं, तब तो कोई परेशानी आ भी नहीं सकती है। बस हर दिन खुशी खुशी होता है और खुशी खुशी गुरुपा के नाम से उस दिन का समापन होता है और अगला दिन फिर गुरुपा हमें देते हैं वही प्यार भरा। गुरुपा का मेहर, गुरुपा की मेहर, गुरुपा का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। संगत जी, शुक्राना करते रहिए गुरुपा को, गुरुपा को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। हम तो बहुत गलतियाँ करते हैं संगत जी, इतनी गलतियाँ करते हैं, दिन भर में कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। हमेशा सोचते हैं कि नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, गुरुजी को बुरा लगेगा, ये होगा, लेकिन फिर भी हम गलती कर देते हैं। संगत जी क्या करें, है इंसान ही है ना, एक तरीके से गलतियों का, कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो हम भी सेम वही हैं। तो हम उस चीज़ को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते कि हाँ हम कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे या फिर कोई गलतियाँ नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि
उस चीज़ को हम कम कर सकें और अपने गुरुपा से ये कह सकते हैं, गुरुपा प्लीज़ हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें हमारा साथ दीजिए कि कभी आपको लगता है कि हम किसी गलत रास्ते जा रहे हैं, आप कुछ गलती करते हो, हमें आप पहले ही रोक लीजिए, हमें उस गलत रास्ते जाने ही मत दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ गुरुपा के साथ ही रहना है, उनके ही वचनों के अनुसार चलना है। जैसा हमारे गुरुपा चाहते हैं वैसा ही हो, बस यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब मैं अपनी बेटी के बारे में आपसे कुछ आपको बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो थी वो स्टार्टिंग से उसने अपने सारे जो काम थे डिले किए, यानी जैसे क्रॉलिंग करना हो गया, बोलना हो गया, चलना हो गया, सब कुछ लेट किया। तो जब वो 2 साल की हुई, 2 साल की होते-होते वो अपनी मम्मी तक नहीं बोल पाती थी। मतलब उसे इतना मतलब हम इतना सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं, मम्मी-पापा हैं, 2 साल के बच्चे तो काफ़ी कुछ बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो मम्मी-पापा भी नहीं बोल पाती थी। मामा मामा, मामा करके बोलती थी। तो हमने फिर भी नहीं सोचा, हमने कहा चलो ठीक है, कोई बच्चा लेट सीखता है। बट जब हमें दिखा कि उसका जो है थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स हमें दिखी, लाइक उसका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वो बहुत भाग दौड़ रही है, हाइपर एक्टिव हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर हमें लगा कि हमें एक बार स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। जब हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए तो उसने कहा कि पहले ये हाइपर एक्टिव हैं, इनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ। जब ये बैठना सीखेंगी तभी इनको हम जो है स्पीच की थेरेपी दे सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। मतलब हमने अपनी बेटी को बहुत जगह दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थेरेपी करवाई लेकिन कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं करें, कुछ समझ नहीं आया, इतना परेशान इतना हो गए थे हम लोग। फिर लास्ट में जाके हमारे गुरुपा है ना, बस वो ये उनसे अरदास करती रहती थी, गुरुजी प्लीज़ आप देखो क्या करना है क्या नहीं करना, प्लीज़ बताइए। तो संगत जी, आपको बताना चाहूँगी, अभी 3 साल पहले मेरी बेटी जो थी वो जो था फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर गई थी। माई बालकनी से वो नीचे गिर गई थी। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी, क्योंकि उस टाइम उसकी हालत ऐसी थी, बिल्कुल ही वो ऐसी हो गई थी कि लग रहा था कि अब कुछ भी हो जाएगा। तो समझ ही नहीं आया, हालत ऐसी ख़राब हो गई। फिर मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम की सिचुएशन इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। फिर किसी ने मुझसे बोला कि तुम जिसको मानती हो तुम उनसे कहो कि मेरी बेटी को बचा लो। तो मुझे पता है संगत जी, मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे गुरुजी आए, मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरी आंखों के सामने आया। मैं सीधा भाग के अपने गुरुपा के पास गई। मैंने गुरुपा से बस एक बात बोली, गुरुपा मुझे मेरी बेटी लौटा दो। संगत जी, मैंने गुरुपा से कुछ नहीं कहा, मैं सीधा जाके बोला, मैंने कहा गुरुपा अगर आप हो सच में तो मुझे मेरी बेटी चाहिए सही सलामत। मैंने सही डायरेक्ट गुरुपा से बोला, गुरुपा की आंखों में आंखें डाल के बोला। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी वापस दो। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मतलब ये सोचिए 5 मिनट के अंदर मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आके मेरी जो नेबर है मेरे को कॉल करके बोलती हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और मतलब होश में भी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर बोले कुछ नहीं है, सब ठीक है। मतलब संगत जी ये देखिए, ये संगत गुरुपा ने एकदम से, मतलब कहते हैं ना कि एक बेटी अपने पिता से ज़िद करती है कि पिताजी ठीक करो, मुझे नहीं पता, तो एक पिता ही होते हैं जो अपने बच्चे की हर एक ज़िद पूरी करते। तो संगत जी देखिए, मेरे गुरुपा ने अपनी नातिन को लाइफ ब्लेस की। इससे बड़ी क्या हो सकती है एक माँ के लिए, इससे बड़ी क्या खुशखबरी, इससे बड़ी मतलब कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी जो नातिन बची है ना, सिर्फ आपकी वजह से बची है। जो मेरी बेटी बची है ना, वो आपकी वजह से बची है गुरुजी। अगर आप नहीं होते ना तो बहुत अभी तक पता नहीं क्या होता। जो अपनी लाइफ चल रही है ना वैसी तो होती ही नहीं, नेगेटिविटी आ जाती, इतना टेंशन, डिप्रेशन, बहुत कुछ होता गुरुजी। अगर आप नहीं होते, आपने हाथ थाम दिया गुरुपा, बस ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई गुरुजी। बस एक यही आपसे अरदास है गुरुपा कि हमारा हाथ आप कभी मत छोड़ना। हम तो बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुपा आप तो हमारे बड़े हो, हमारे सब कुछ हो, हमारे मतलब हमें सही रास्ता दिखाने वाले हो गुरुजी महाराज। हम जैसे नादान बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुजी। और संगत जी, तो आपको बताऊंगी, मेरी बेटी उस दिन के बाद से आज गुरुपा ने इतनी ठीक कर दी ना संगत जी, सोचिए 70% गुरुपा ने वो बिल्कुल ठीक कर दी है। आज वो इतने कठिन से कठिन वर्ड बोलती है,
है कि हम तक नहीं बोल पाएँ। उसे जितना वो टीवी देखती है, जितना कुछ जो कार्टून्स वगैरह देखती है, जो इंग्लिश सॉन्ग देखती है, उसे मुँह ज़बानी वो सारे सॉन्ग याद हैं। मतलब कोई भी सुनता है ना तो यही बोलता है कि यार ये वही है जो पहले माँ तक नहीं बोल पाती थी। आज सिर्फ़ गुरपा ने उसे अपनी नातिन को ऐसा बना दिया है कि वो हर एक चीज़, उसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी है, वो हर एक चीज़ को कैच कर लेती है। सब कुछ मतलब बोल लेती है। थोड़ी बहुत दिक्कत है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुपा, आपको दिल से थैंक यू, हर चीज़ का थैंक यू। आपने इतना कुछ किया है ना, सच में हम तो बेवकूफ़ हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं, अनगिनत गलतियाँ की हैं गुरुपा, फिर भी आपने हमारा हाथ थामा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम क्या करें आपके लिए बताइए, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी, करने वाले तो सिर्फ आप ही। बस इतना ही कहना चाहते हैं गुरुपा, प्लीज़ आप हमेशा खुश रहना। आप अपना ध्यान रखिए गुरुजी महाराज, आपके सिवा हम सबका कोई नहीं है गुरुपा। बस ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर आप नहीं होते ना तो अभी तक हमारी लाइफ में डिप्रेशन होता, दुख ही दुख होता, नेगेटिविटी होती, हम रोते रहते। लेकिन गुरुजी आपके आने से सब कुछ ख़त्म हो गया। हम इतना चेंज आया ना गुरुपा, सब्र आ गया है, हिम्मत आ गई है, ताकत आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है गुरुपा, और नेगेटिविटी का तो नामो निशान ही नहीं है। क्योंकि जब गुरुपा साथ होते हैं तो ये सब फालतू चीज़ें होती नहीं हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी आपको बताऊँ, मैं अपनी बेटी की तो थेरेपी करवा रही हूँ ना, मैं उसको कोई दवाइयाँ कुछ टैबलेट्स दे रही हूँ। मुझे भरोसा है अपने गुरुपा पे, अपने बच्चों के नाना जी पे भरोसा इतना है ना कि अब वही इनके थेरेपिस्ट हैं, वही डॉक्टर हैं, वही टीचर हैं, वही ठीक करेंगे। हाँ बस ये गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने कहा था कि मतलब कि मैंने छोड़ा था, गुरुपा के हाथ में समर्पित कर दिया था। गुरुपा आप ही बताइए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सही है, आप जो बोलोगे मैं वही करवाऊँगी। तो गुरुपा ने मेरे को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का मतलब मेरे को अंदर थॉट डाला कि मेरे को अंदर से थॉट डाला गुरुपा ने कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करा। तो अभी मेरी बेटी का होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा है। साथ ही साथ मैंने बड़ी मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया है। अब और उस लोटे का जल प्रसाद मैं अपनी बेटी को देती हूँ, और होम्योपैथी की दवा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सब गुरुपा कर रहे हैं, उनकी कृपा से बहुत बहुत हद तक ठीक हो गया है। मेरी बेटी लिखने लगी है, बोलने लगी है, सब कुछ है। मुझे पूरा भरोसा है उसका फ्यूचर गुरुपा ने बहुत अच्छा लिखा है। बस गुरुपा, दिल से यही आपसे छोटी प्रार्थना है कि मेरी दोनों बेटियों पे, आप अपनी दोनों नातिनों पे अपनी मेहर बनाए रखना, उनका भविष्य अच्छा संवार देना, उनकी पढ़ाई लिखाई सब आपके हाथों में, उन्हें अपनी शरण में रखना गुरुजी। आप बस मेहर बनाए रखना गुरुपा, सब आप ही को देखना गुरुजी महाराज। हमें तो बस आप हुक्म दे दीजिएगा कि तुम ये करो, हम वो करने को तैयार हैं। बाकी करता रहता गुरुपा सब आप ही हो गुरुजी। हम सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, हम सब का हाथ थामे रखना, अपनी सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपा। सब बहुत अच्छी, सब बहुत भोलियाँ, गलतियाँ करते हैं, सब गलतियाँ करते हैं गुरुपा, लेकिन एक पिता ही होता है ना जो बच्चों को माफ़ कर देता है। ज़्यादा गलतियाँ करते तो एक थप्पड़ लगा देना गुरुपा, लेकिन प्यार बनाए रखना गुरुजी प्लीज़। यही आपसे छोटी सी आपसे अरदास है गुरुपा, कुछ नहीं चाहिए। आप जो करोगे बेस्ट करोगे गुरुपा, आप सब जानते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा। बस गुरुजी महाराज अपना अंग संग रहना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत आपको आपके बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुपा। हम सबको माफ़ कर देना, हम सबको अपनी शरण में रखना। संगत जी आप मान, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। बस गुरुपा सबको अच्छी लाइफ ब्लेस करें, अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। सबकी जो है जितनी भी अरदासें हैं, सबके घरों में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको दूर कर दें गुरुपा। जैसे आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, मेरे को न्यू लाइफ ब्लेस की, घर में जितनी भी आप जानते हो कि कितने मेरे घर में कितने कलेश हुए, कितनी परेशानी थी गुरुपा, आपने वो बिल्कुल ही दूर कर दी। और सबसे बड़ी बात है, आपने अपनी बेटी पे कभी कोई आँच नहीं आने दी, ना कोई टेंशन लेने दी मेरे को गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आज जो भी खुश हूँ ना गुरुपा, सिर्फ आपकी वजह से हूँ गुरुजी महाराज। आई लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरीथिंग। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा से बहुत प्यार कीजिए। मतलब सबसे ऊंचे दर्जे पे ना अपने गुरुपा को रखो। गुरुजी हैं तो हम हैं, बस और कुछ नहीं है। गुरुपा के सिवा कोई नहीं है। हम तो बहुत लकी हैं कि साक्षात महाशिव ने हमें खुद से जोड़ा है। कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। बस ये करिए कि कोई गलती
कोशिश करें कोई गलती ना हो, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, सबकी हेल्प करें। बाकी तो गुरुजी हैं ही हमारे, वो हमें संभालते रहेंगे। बस गुरुजी पे विश्वास रखिए। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। हैप्पी बर्थडे मेरे गुरुपा। गुरुजी सबके साथ रहना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लव यू मेरे गुरु प्यार। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी सिर्फ एक नाम नहीं, ब्रह्मांड है हमारा, जिसने इस सृष्टि को बनाया। सृष्टि के रचयिता मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनको ढेर सारी लख लख बधाइयाँ संगत जी। और मेरा गुरुजी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी ये बधाइयाँ स्वीकार करें। और आज मुझे नहीं मालूम गुरुजी मुझसे क्या कहलवाने वाले हैं, पर मैं आज यहाँ गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए हूँ। और उसमें सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, मैं आपको उनकी अपना शुक्राना सत्संग अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। इतना ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। सिंपल सी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं अगर अच्छी हूँ, मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हो तो मेरे गुरुजी के लिए, और जो बुराइयाँ हैं वो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं मेरे कर्मों को अच्छा नहीं करूँगी तो मुझे सज़ा भी देते हैं गुरुपा। तो संगत जी, एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ कि जिसमें लोग बोलते हैं ना कि ये तो एआई से ऑपरेटेड है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं। तो संगत जी, जिसके साथ होता है वो जानता है, जिसके साथ पीड़ा होती है वो ही जानता है। मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखने के लिए। तो संगत जी, मैं एक इंसिडेंट सुनाना चाहूँगी। जैसे ही मैंने सुबह सुबह एक दिन मैं दिल्ली गई थी, और दिल्ली जाने के बाद मेरा एक एम तो रहता है कि मैं गुरुपा के मंदिर में ज़रूर जाऊँगी। लेकिन पता नहीं इस बार क्या इतनी नेगेटिविटी थी, क्या था कि कुछ घर की परिस्थितियाँ दिल्ली में जाकर ऐसी थी कि मम्मी पापा की जो है, गुरुपा ने ही कहा था, मुझे आदेश दिया था कि अपने माँ बाप का ध्यान रखना, अपने माँ बाप की सेवा करना परम कर्तव्य है। तो मैंने जाकर, कुछ ऐसा माहौल था कि मम्मी पापा का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे दिमाग से थोड़ा सा ये हुआ कि मैं पीछे चली जाऊंगी बड़े मंदिर। तो संगत जी, मैं पीछे पीछे करके थोड़ा सा ज़्यादा पीछे ले लिया कि जाने से 1-2 दिन पहले, कई वापसी, दिल्ली से वापसी से 1-2 दिन पहले कई टाइम रखा मैंने बड़े मंदिर जाने का। तो उसमें भी मुझे कोई ध्यान दिला रहा है कि हाँ आप गई हो तो आप बड़े मंदिर जाके आना दीदी। तो इट्स लाइक दैट। और इस बार ऐसा हुआ ओनली। मैं सच बोलना चाहूँगी कि हम इंसान हैं, हम इतने नालायक हैं संगत जी
कि अपना कुछ काम होता है ना, उसी के लिए हम चाहते हैं अपने गुरुपा को। उस समय आप हमारा मंत्र जाप भी बढ़ा देते हैं, उस समय हम हर समय प्रॉपर टाइम पर दिया बत्ती भी करेंगे, सब करेंगे संगत जी। तो इसमें ये हुआ कि मैं थोड़ा सा पीछे ले रही थी, पोस्टपोन कर रही थी बड़े मंदिर जाना। तो एक दिन मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह जो भी मैसेज आता है मैं गुरुपा का आदेश मानती हूँ और एक हिंट मानती हूँ अपने लिए। तो संगत जी मेरे को कैसा आदेश हिंट आता है कि आज एक आंटी जी उसमें अपना सत्संग शेयर कर रही होती हैं और बताती हैं कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं उसको उतनी पवित्रता से नहीं सोचती थी बड़े मंदिर जाना। ऐसा लगता था कि हाँ, एक पिकनिक जैसा है, खाना खाकर आ जाऊँगी और ये क्या, बड़े मंदिर तो इतने बजे तक खुलता है, गुरुजी तो 7 बजे तक बैठते हैं, तो मैं चली जाऊंगी आराम से। तो वो बोलते हैं कि वो आंटी जी उसमें शेयर कर रही थी कि जैसे ही वो जाती हैं तो जैसे ही उनकी गाड़ी से उनका पहला स्टेप नीचे रखा जाता है तो उतने में बड़े मंदिर के गेट जो है बंद हो जाते हैं। तो और उनके साथ एक और बार जब ऐसा हुआ तो उनके साथ जो बेटी थी उसको प्रसाद मिलता है और वो आंटी जी को लंगर प्रसाद नहीं मिल पाता है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, ऐसा भी करते हैं कि रूपा अपने बच्चों के साथ उनको शायद रियलाइज़ कराते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि उसी दिन मुझे बड़े मंदिर जाना का प्लान था और मैंने दिल्ली से अपने घर से बाहर निकल कर कुछ कैब बुकिंग की, तो कैब पता नहीं ओला कैब बार बार नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने रीट्राई किया, थोड़ा सा आगे स्पॉट चली गई, मेरे साथ मेरा बेटा, मेरी भतीजी, मेरी मम्मी भी थे। लेकिन हम लोगों ने लगभग, मैंने उन छोटे छोटे से बच्चों के साथ गर्मी के समय में इतना स्ट्रगल किया, लेकिन मेरी उस दिन ओला कैब बुक ही नहीं हुई। और क्योंकि दिन था मंडे का और मंडे को मैं चाहती थी कि मैं मंडे को जाके आऊँ, लेकिन उस दिन 8 बजे के बाद बड़े मंदिर बंद भी हो जाता है। तो ये था कि मैं घर से अगर 5:30 तक निकल ही नहीं पा रही हूँ तो मैं कैसे पहुँचूँगी। अल्टीमेटली मैं 2-2.5 घंटा पूरी मेहनत करने के बाद भी कैब बुक नहीं कर पाई संगत जी। और ये गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी मुझे उस दिन बुलाने की। मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है कुछ और भेद रहा होगा इसमें गुरुपा का, कि हो सकता है वो मुझे गुरुवार को ही बुलाना चाहते थे, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। मेरा गुरुवार बहुत अच्छा जाता है, मेरे गुरुजी का प्यारा प्यारा हाथ, प्यारे प्यारे आशीष मेरे साथ रहते हैं। तो हो सकता है मेरे मन में एक दुविधा भी थी कि मैं मंडे को जाऊँ कि थर्सडे को। तो मंडे वाले दिन संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि गुरुपा ने मुझे आने ही नहीं दिया मेरी कितनी ट्रायल्स के बाद। और जैसा मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डिले कर रही थी, उसके लिए गुरुपा ने शायद मुझे बताया कि जब मैं नहीं बुलाने वाले तो सवाल नहीं है गुरुपा के, हम बच्चे हैं, ज़रूर ज़रूर बुलाएंगे, अपने चरणों में रखेंगे, मुझे पता है पूरी तरह से, क्योंकि मेरे पिताजी महाराज हैं वो। और उसके बाद शायद कुछ बेहतरीन देना चाहते थे, मुझे थर्सडे को बुलाया, बड़े ही प्यारे से दर्शन हुए, अच्छे से लंगर प्रसाद चखा और संगत जी उस दिन बहुत अच्छा लगा जाने के बाद। और थर्सडे को मैंने फिर जा पाई। पर मेरा ये कहना है कि जो लोग कहते हैं कि गुरुजी महाराज के मैसेज ऐसे ही है, ऐवे ही है, तो वो लोग थोड़ा सा समझ लें, उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है, ऐसा नहीं है। संगत जी गुरुपा आपको इंट्यूशंस देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं उन मैसेज के माध्यम से। और मैंने तो ये देखा कि जिस दिन मेरे साथ ऐसा मुझे बताया गुरुपा ने, उसी दिन मेरे साथ ही वो घटना पूरी तरह से चरितार्थ हो गई मेरे जीवन में। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि वहाँ गुरु प्रसाद जो है बड़ा मंदिर कितनी पावन और पवित्र जगह है, उसके बारे में हम जब भी नाम भी लेंगे तो पवित्रता से पूरी तरह भर जाते हैं। और वो पूरी जो प्योरिटी है वहाँ की, पूरी वाइब्स जो है वो एक स्वर्ग से कम नहीं है। संगत जी मैं कहना चाहूँगी बहुत 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 शुक्राना। और जो है इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वो जन्नत से कम नहीं है बड़ा मंदिर, और वो जो लंगर प्रसाद है वो हमारी दवाई और हमारा अमृत है, गुरुजी के हाथों दिया गया अमृत है,
जिसे खाकर आपकी सारी बीमारियां, सब रोग धोग सब नष्ट हो जाएंगे। संकट जी, सब लोग पानी पीते रहिए। गुरु जी का जो वचन है, खूब सारा पानी पीजिए, आधी बीमारियां तो ऐसे ही चली जाएंगी। तो मेरे गुरुपा के चरणों में फिर से मैं एक छोटा सा शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम, और उस भगवान जी के गुरुपा के चरणों में एक मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंत में हाथ जोड़कर प्रणाम और कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु जी के चरणों में बस यही अरदास कि अपने चरणों से हमें कभी दूर न करना मेरे प्यारे गुरुपा, और हमेशा चरणों में ही मेरा ध्यान रहे। और जैसा कि गुरुपा ने कहा था कि मेरे बर्थडे पर ये सॉन्ग सुनाना, मुझे लता मंगेशकर जी का, पर मैं कल बर्थडे तो सेलिब्रेट किया, संगत जी बहुत थकी हुई थी, लेकिन गाना नहीं सुना पाई। तो गुरुपा के चरणों में उनके बर्थडे के अगले दिन ये एक गीत डेडिकेटेड है गुरुपा के लिए। 2 लाइनें मैं अपनी आवाज़ में सुना रही हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना मुझे अपनी शरण में लेने के लिए, लख लख शुक्राना गुरु जी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे अपनी शरण में लिया हुआ है, अपने चरणों में जगह दी हुई है मेरे गुरुपा जी। और मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे आप मेरे गुरु हैं, और आप मेरे महाशिव हैं जिसने मुझे अपनी संगत चुना है। मैं आपके चरणों की धूल बनकर हमेशा रहूं मेरे गुरुपा जी महाराज, और मुझे आपसे ये प्रीति और दिनों दिन बढ़ती जाए। शुक्राना शुक्राना, और जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।